Hello and what's up beautiful people and lovely students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे होती है और इसमें हम किसका अप्रोच पढ़ेंगे? मैकेलीज मिनट्स का। मैकेलीज मिनट्स के अप्रोच को हम देखेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको हर कोई चीज जो है, हर कोई पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आता हूं ताकि हर कोई पॉइंट आप अच्छे से समझ पाओ। एक्सप्लेन करता हूं और ये नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में रीजनेबल रेट्स पे। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, याद रखना आपको, लॉर्ड मैकेली केम टू इंडिया एज लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑन जून 10, 1934। तो क्या कहा जाता है कि लॉर्ड मैकेली जो हैं ये इंडिया में आते हैं एज एक लॉ मेंबर बनके, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल्स में ये एक लॉ मेंबर बनके आते हैं। कब? जून 10, 1934 ईस्वी में। ये डेट भी याद रख लेनी है, ठीक है। ही वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड वेरी फ्लुएंट ओरेटर। ये एक बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर थे, ठीक है, और फ्लुएंट ओरेटर थे। मतलब जहां पे भी स्पीच देते थे इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश जो थी फ्लुएंट थी, कहीं पे रुकते नहीं थे, बहुत अच्छी तरह से स्पीच देते थे। मतलब अच्छे जानने वाले थे, ये नॉलेजेबल पर्सन थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैकेली गिव हिज फेमस मिनट्स इन February 1835 अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैकेली ने अपना फेमस मिनट्स दिए कब? February 1835 में। किसके बारे में? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि हमें बच्चों को इंडिया के अंदर पढ़ाना कैसे, हमें इनको क्या क्या सिखाना है, कैसे ये बातचीत करने चाहिए। इसमें इनका अपना फायदा भी था, ठीक है। इंडिया का तो था ही, इंडिया वाले कुछ नया सीखने वाले थे, लेकिन इसमें इनका अपना फायदा ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे थे कि अच्छी तरह से इनको समझ में नहीं आता था। इंडियन लैंग्वेज जो थी या हिंदी जो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज थी वो इनको पूरी तरह से समझ में नहीं आती थी। तो इनका ये मिशन था, ये मकसद था कि इनको इंग्लिश सिखाई जाए और इंग्लिश में इनसे बातचीत करके इनसे काम लिया जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं अब मेन फीचर्स क्या थे मैकेलीज मिनट्स के। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। चलिए जी। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट हायर लेवल्स। इनका कहना था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जो भी बातचीत करोगे या आप लेक्चर्स दोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। खासकर वो भी कहाँ? हायर लेवल्स में, कॉलेज में, हायर सेकेंडरीज में या ऑफिस में, कोर्ट्स में। The Oriental law institutions should be closed down and all the law books in Arabic, Persian and Sanskrit should be translated into English. इन साहब का ये भी कहना था कि जो ओरिएंटल लॉ इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कि जो यहाँ की ईस्टर्न या एशियन, हम कह ले एशियन लॉ इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे के सारे क्लोज डाउन होने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। जितनी भी लॉ बुक्स हैं, चाहे वो अरबिक में है, पर्शियन में, संस्कृत में, जिस भी लैंग्वेज में वो हैं, वो ट्रांसलेट कर देनी चाहिए। किसमें? इंग्लिश में, ताकि यहाँ के लोग इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश समझने में माहिर बन जाए। ओके। The third point is the grants given to the Oriental institutions should be stopped and diverted to the opening of new English schools. इनका ये भी कहना था कि जो फंड्स जाती हैं या जो ग्रांट्स किनको जाती हैं, इन ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को जाती हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। उनको ये ग्रांट्स मत दो, ये अवार्ड्स मत दो, या ये जो फंड्स जाती हैं मत दो। ये कहाँ जानी चाहिए? ये नए इंग्लिश स्कूल्स की तरफ जानी चाहिए। नए इंग्लिश स्कूल्स खोले जाने चाहिए ताकि लोग इंग्लिश पढ़ सके। All the grants given for education should be utilized for the spread of European literature and science. जो सारे ग्रांट्स जो दिए जाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो सारे के सारे कहाँ यूटिलाइज किए जाने चाहिए? यूरोपियन लिटरेचर और यूरोपियन साइंस को स्प्रेड करने में। यहाँ पे इंडिया के अंदर, एशिया में रह के यूरोपियन लिटरेचर को हमें स्प्रेड करना है। इसके लिए जो भी जितने भी ग्रांट्स आते हैं लोगों से, वो इसी काम में लगा दिए जाने चाहिए। ओके, चलिए एक और पॉइंट देखते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप सच पर्सनैलिटीज हु आर इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट। इनका ये मतलब था, इनका ये मकसद था कि जो एजुकेशन है इसका ये एक खाली मकसद होना चाहिए कि हमें ऐसी पर्सनैलिटीज को डेवलप करना है, हमें ऐसी शख्सियतों को बनाना है यहाँ पे जो इंडियन इन कलर हो, दिखने में वो इंडियन हो, जिनका ब्लड इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट जो है, उनकी ओपिनियन, राय जो है, मोरल जो उनका बने, या इंटेलेक्ट जो वो बने, इंटेलिजेंस जो उनके अंदर आए, वो इंग्लिश की आए। ये इनका मतलब था कि एजुकेशन का यही एम है कि यहाँ के लोग इंडियन इन कलर दिखने चाहिए, ब्लड में हमें इंडियन दिखने चाहिए, बट इंडियन वो टेस्ट में इंग्लिश दिखने चाहिए, ओपिनियन और मोरल इंटेलिजेंस जो है वो उनमें इंग्लिश मैन की होनी चाहिए।
सो गाइज दीज वर द सम फीचर्स ऑफ मैकेलीज मिनट्स। अब हम कुछ मेरिट्स देखते हैं। मैकेलीज मिनट्स की कुछ मेरिट्स भी थे और इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे। वन बाय वन सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या थे। ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी थी एजुकेशन की कि इंग्लिश सिखाना है और इंग्लिश लिटरेचर इनको पढ़ाना है। लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर इंग्लिश स्कूल्स, इससे क्या हुआ, मैकेलीज मिनट्स का ये मेरिट था कि इंग्लिश स्कूल ज्यादा बनने लगे यहां पे और लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को एक्सेप्ट कर दिया गया कि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे, इंग्लिश में लेक्चर्स देंगे, इंग्लिश को यूज करेंगे ऑफिस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर या स्कूल्स के अंदर। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड साइंस नॉलेज, इसका ये मेरिट था कि इंग्लिश की नॉलेज जो है वो स्प्रेड होती है या साइंस की जो नॉलेज है वो भी स्प्रेड होती है। नाउ सम डिमेरिट्स ऑफ मैकेलीज मिनट्स, इसके साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी, जहां पे मेरिट्स होते हैं वहां पे डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। इसके कुछ मैकेलीज मिनट्स के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, देखते हैं क्या है। इट लीड टू द क्लोजर ऑफ संस्कृत पाठशालाज एंड अरबिक मदरसाज, इससे क्या हुआ, मैकेलीज मिनट से इंग्लिश स्कूल्स बनने की वजह से जो यहाँ पे संस्कृत पाठशाला चलते थे, संस्कृत के स्कूल चलते थे जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता था, यहाँ अरबिक जो मदरसे थे जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती थी बच्चों को, वो सारे के सारे बंद करा दिए गए, ठीक है। ये एक डिमेरिट था इसका, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था मैकेली मिनट का। इट नेग्लेक्टेड लोकल लैंग्वेज, इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी था कि लोकल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। जो यहाँ की मदर टंग थी लोगों की, जिस जबान में ये आसानी से किसी चीज को समझ सकते थे, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। इन्होंने कहा कि बस एक ही लैंग्वेज यूज करनी है एंड दैट इज इंग्लिश। इट अपोजिड इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, मैकेलीज मिनट्स अपोज कर रहा था इंडियन कल्चर को और रिलीजन को, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि इंडियन कल्चर और रिलीजन को अपोज करना। इससे क्या हुआ, इससे फिर रेवोल्यूशन आने लगे, लोगों ने एहतिजाज करना शुरू किया क्योंकि रिलीजन पे जो बात आ रही है और इनको फिर भगाने की वो सन्स कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। इट अबैंडन्ड मास एजुकेशन, इसका एक और सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी था कि इन्होंने कहा ये एजुकेशन जो है ये मास एजुकेशन के लिए नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ उन्हीं को दी जानी चाहिए जो कम लोग और जानने वाले, जो ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर गौर फिक्र करने वाले और किसी चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज रखने वाले हो, उसी को हम ये नॉलेज देंगे। सो दीज वर सम डिमेरिट्स ऑफ मैकेलीज मिनट्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहां से पढ़ सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।